वेलकम टू द चैनल ऑफ फ्रॉड सिल्वर एसेट्स। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स का कंसोलिडेटेड मुनाफा 595 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर 46% हुआ ग्रोथ। आईसीआईसीआई बैंक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 36% बढ़कर 10,261 करोड़ रुपए हो गया। एनआईआई में 24% बढ़कर 18,308 करोड़ रुपए हो गए। एफपीआई ने अक्टूबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने 12,000 करोड़ के शेयर बेचे। बॉन्ड बाजार में 5700 करोड़ रुपए अधिक डाले। जीओसीएल को कोल इंडिया से मिला 766 करोड़ रुपए का ऑर्डर। पिछले 6 महीने में 86% चढ़ा शेयर। भारत में हाइब्रिड व्हीकल्स पर टैक्स में 21% तक की कटौती चाहती है टोयोटा। 23 अक्टूबर को सेंसेक्स 826 अंक की गिरावट के साथ 64,572 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 264 अंक की गिरावट के साथ 19,278 के स्तर पर बंद हुआ। इंद्रप्रस्थ गैस की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति कमजोर पड़ गई है। ईवी नीति की घोषणा के बाद गुरुवार को भी स्टॉक 5% से अधिक गिर गया। बाहरी व्यक्ति को नया सीईओ नियुक्त करने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में 2% से अधिक की गिरावट आई। 23 अक्टूबर को शेयर 2.7% तक गिरकर 1722 रुपये पर आ गए। इजराइल हमास युद्ध की अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। मामाअर्थ की मूल कंपनी होनासा कंज्यूमर आईपीओ 31 अक्टूबर को खुलेगा। फ्रेश इशू पोर्शन 365 करोड़ रुपए का है। टैक्स नोटिस पर अंतरिम राहत के बाद डेल्टा कॉर्प के शेयरों में 5% की तेजी आई। 25 अक्टूबर को सेंसेक्स 523 अंक की गिरावट के साथ 64,049 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 160 अंक की गिरावट के साथ 19,122 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए। कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर। भारत 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर के जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना। वित्त वर्ष 2023 में ग्रो के ब्रोकिंग बिजनेस का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 73 करोड़ रुपए रहे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 1800% का डिविडेंड जारी करेगी। ब्रोकरेज को स्टॉक में तेजी की उम्मीद। टेक महिंद्रा जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 61.6% घटकर 494 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू में भी 2% की गिरावट। गूगल क्रोम पर जल्द मिलेगा आईपी प्रोटेक्शन फीचर की टेस्टिंग शुरू करेगा, जो यूजर्स को वेबसाइट ट्रैक होने से बचाने और उन्हें प्राइवेसी पर ज़्यादा कंट्रोल करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। जेन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से मिला 100 करोड़ का ऑर्डर। शेयर 3.5% से ज़्यादा की तेजी। 26 अक्टूबर को सेंसेक्स 901 अंक की गिरावट के साथ 63,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 265 अंक की गिरावट के साथ 18,857 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो पार्ट्स निर्माता सोनाकॉम स्टार के शेयरों में 26 अक्टूबर को 7% की बढ़ोतरी हुई। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर वीडियो।